दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ 14 जून के सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन जो एमपी वन रक्षक के एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग पाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्या रहा पेपर का लेवल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे 14 जून के पेपर में। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लीजिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है कि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 2020 का जो विषय है, मतलब कि थीम जो है, बढ़ो पोषण करो बनाए रखो सम्मिलित रूप से हमारे कर्म ही हमारा भविष्य है। तो ये सारे पॉइंट से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, थीम वगैरह पूछे जाते हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि कनिष्क किस वंश से संबंधित था। तो ये कुषाण वंश से संबंधित था। इसमें भी देख लीजिए कुछ पॉइंट्स कि कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित था। कुषाण वंश की स्थापना कुजला कडफिसेस ने की थी और कनिष्क ने ईसवी सन पहली शताब्दी के आसपास शासन किया और कुषाण वंश का सबसे महान राजा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया संविधान से कि संविधान सभा ने भारत का संविधान कब पारित किया। तो ये 26 नवंबर 1949 को 1949 को किया। इसको भी हम लोग थोड़ा डिटेल से कवर करते हैं। 9 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान सभा पहली बार संविधान हॉल में मिली, जिसे अब क्या संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। 207 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने रजिस्टर पर हस्ताक्षर कर अपना पहचान पत्र जो है प्रस्तुत किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिसंबर 1947 तक विधानसभा में 299 सदस्य थे। 229 सदस्य और 12 भारतीय प्रांतों से चुने गए थे और 70 सदस्य 29 जो है रियासतों से मनोनीत किए गए थे। तो ये सारा उस टाइम का क्राइटेरिया है। ठीक है। संविधान सभा ने भारत का जो संविधान है वो कब पारित किया था, तो वो 26 नवंबर 1949 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि आर्थिक विकास डैश किस समस्याओं से संबंधित है। तो ये अल्प विकसित देश की समस्याओं से संबंधित होता है। इसमें भी देखिए कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। देखिए, आर्थिक जो वृद्धि है एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में मात्रा और गुणवत्ता में सुधार है, जिसे एक विशिष्ट अवधि के लिए माना जाता है। इसे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत जो वृद्धि के रूप में मापा जा सकता है। तो आर्थिक विकास अल्प विकसित देश की समस्याओं से संबंधित होता है। इसका आंसर अल्प विकसित देश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जनगणना से भी देखिए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आपने पिछला एनालिसिस देखा होगा तो उसमें मैंने और भी अच्छे से बताया हुआ है। देखिए, 2011 की जो जनगणना है के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। तो ये 931 है। देखिएगा इसमें कुछ पॉइंट कि बालाघाट प्रदेश का सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं, जबकि भिंड न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 837 महिलाएं हैं। नेक्स्ट मतलब पॉइंट है कि जनगणना के अनुसार 2011 में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या जो है 931 है, यानी मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है 1000 में 931 है, जबकि 2001 की जनगणना में यह आंकड़ा 919 है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इससे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो आप पढ़ के जाइए जनगणना वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो ये 2008 में हुई। देखिएगा कुछ पॉइंट्स इसमें कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो जनजातीय विश्वविद्यालय अनूपपुर जिले में अमरकंटक में स्थित है। इसकी स्थापना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अधिनियम 2007 के तहत की गई थी। लास्ट है पॉइंट कि इसकी जो आधारशिला है वो 2008 में रखी गई थी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो ये 2008 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि भारत ने फरवरी 2022 में युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को किस मिशन से तहत निकाला था। तो ये
ऑपरेशन गंगा के तहत इन लोगों को निकाला था यूक्रेन से भारतीयों को। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ठीक है। देख लीजिए कुछ इसको मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भारत ने 26 फरवरी 2022 को युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए अपने मिशन ऑपरेशन गंगा के तहत 219 लोगों को निकाला। उड़ान ने रोमानिया से उड़ान भरी क्योंकि यूक्रेनी हवाई क्षेत्र को नागरिक विमान संचालन के लिए बंद कर दिया गया है और निकासी मिशन का नाम ऑपरेशन गंगा है, ठीक है। तो भारतीयों को निकालने के लिए यूक्रेन से उसका नाम क्या था उस मिशन का, तो वो था ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इंदौर में किया गया है। तो ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, तो इसलिए अब क्या हो रहे हैं, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो आप पिछला जितना भी एग्जाम एनालिसिस है वो आप देख जाइए, ठीक है। देखिएगा इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया। 11 और 12 जनवरी को होने वाले इस समिट में 84 देशों के 447 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। नई दिल्ली ऑनलाइन डेस्क पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का क्या है शुभारंभ किया है। तो मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो इंदौर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एमपी से काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं। देखिए कि निम्न में से कौन सी जो नदी है मध्य प्रदेश से होकर के नहीं बहती है? तो उसमें कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, जिसमें से एक ऑप्शन था कृष्णा नदी। तो ये कृष्णा नदी मध्य प्रदेश से होकर के नहीं बहती है। देख लीजिए कुछ पॉइंट्स है कि कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र को आच्छादित करने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। यहाँ महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र से उत्पन्न होती है। नर्मदा नदी अमरकंटक क्षेत्र वह जगह है जहां नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी, सोन की सहायक नदी है ये जोहिला से निकलती है। तापी जो नदी है, तापी नदी के बारे में भी जान लें कि ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी मैं हाईलाइटेड पॉइंट बता रही हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा कीजिए और सुना कीजिए और समझा कीजिए, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, अगर आपने पिछला देखा होगा मेरा वीडियो तो उसमें मैंने आपको प्रथम और वर्तमान आपसे पूछा था। प्रथम आपको देखिए आज के पेपर में देखने को मिल गया कि प्रथम जो है विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे मध्य प्रदेश के, तो वो पंडित जो है कुंजीलाल दुबे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मेहर घराने से जुड़े हुए हैं? तो ये उस्ताद अलाउद्दीन खान है। देखिए उस्ताद जो अलाउद्दीन खान है एक बंगाली सरोद वादक और बहुवादक और संगीतकार थे। वह 20वीं सदी में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे उल्लेखनीय संगीत जो शिक्षकों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि डुरंड कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कोलकाता में आयोजित किया गया है। इससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स जान लीजिए आप कि एशिया का सबसे पुराना जो क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप का आगाज हो गया है, ठीक है। तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है डुरंड कप 2022, ठीक है। डुरंड कप जो है 131वां सीजन 16 अगस्त से 18 सितंबर के बीच कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम और किशोर भारती स्टेडियम में खेला जाएगा। तो ये 2022 का करंट है। और इसके अतिरिक्त जो है कुछ मैच इम्फॉल में खुमान लंपक स्टेडियम और गुवाहाटी के इन्वेरेंस गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में खेलेंगे। और इस सीजन की जो टीमें हैं, टीमों की संख्या को क्या है जोड़ा गया है। पहले ये इस टूर्नामेंट पे 16 टीमों की हिस्सेदारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के जो 15वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अभिनेत्री जो है अपर्णा सेन को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग कवर करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या है कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 15वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में अभिनेत्री अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उद्घाटन समारोह के दौरान ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज, फिल्म पटकथा लेखक कमलेश पांडे, पटकथा लेखक फिल्म अभिनेता हैदर हाले और अन्य उपस्थित थे। इस समारोह में 63 देशों की 282 फिल्मों की क्या है स्क्रीनिंग की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है, तो ये समवर्ती सूची में। तो सूचियों से भी काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, तो आप पढ़ के जाइए, ठीक है। देखिएगा इसमें है फर्स्ट पॉइंट कि कानून बनाने के लिए आर्थिक और सामाजिक नियोजन विषय को समवर्ती सूची में रखा गया है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची निम्नलिखित 3 सूचियों के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच कानून और कार्यकारी बनाने की शक्तियों को विभाजित करती है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के 100 विषय मतलब मूल रूप से 97 है, जिस पर क्या है केवल संघ जो है सरकार कानून बना सकती है। तो 3 प्रकार की सूची होती है ना, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे मुझे, ठीक है। अगर आपने पिछला देखा होगा एग्जाम एनालिसिस तो उसमें मैंने बताया हुआ है, तो अगर आप पढ़े हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन है। जो निम्न में से अधातु कौन सी है, तो ये ब्रोमीन है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जैव निम्नीकृत अपशिष्ट है, तो ये जूट है। आरएन किसका संकेतक मतलब कि प्रतीक है, तो ये रेडॉन का है। नेक्स्ट है कि अमोनिया जो है NH3 के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मिलाने पर क्या होता है, तो ये नमक बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयले की किस्म है, तो ये सारे कोयले की किस्म है। नरम कोयला, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ठीक है। और वातावरण में मिथाइल ब्रोमाइड का प्राकृतिक जो स्रोत है वो क्या है, तो वो तांबा है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको वो बताऊंगी जो आपके एग्जाम में कहाँ से टॉपिक पूछे गए हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए मैथ्स के सारे क्वेश्चंस मतलब जो टॉपिक है सब वही से पूछे गए, एक एक दो क्वेश्चंस हर जगह से। टाइम वर्क से पूछा गया जा ही रहा है क्वेश्चंस, एक एक दो। स्पीड डिस्टेंस से, प्रॉफिट लॉस से 2-3 क्वेश्चन, सीआई से 1 क्वेश्चन, बोर्ड मॉस से 1-1 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन भी पूछा जा रहा है 3 से 4 क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी जो है डिविजिबिलिटी है, और ये रेशियो प्रोपोर्शनल से 1-1 क्वेश्चन, एवरेज ट्रेन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एज से भी क्वेश्चन, परसेंटेज से तो लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये सारे कॉमन टॉपिक है, आप पढ़ के जाइए, ठीक है। और एडवांस मैथ में 1-2 क्वेश्चंस है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो टॉपिक है मैंने बता दिए कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए थे। हिंदी में आपकी बेसिक हिंदी, वही जो पर्यायवाची आ रही है आपका, वो शुद्ध शब्द आ रहा है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, कारक आ रहा है, छंद आ रहा है, और रस वगैरह, अलंकार, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ये टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं। इंग्लिश में आपका वही सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड, पैराजम्बल, एक्टिव पैसिव। पैराजम्बल का थोड़ा सा जो क्वेश्चन है मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आते थे। शुरू में आपके 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले थे, लेकिन अब जो है 1 से 2 ही क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक्टिव पैसिव, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मिस स्पेल्ड, तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस टॉपिक से। साइंस में आपकी बेसिक साइंस है, केमिस्ट्री, बायो से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके में वही 3 से 4 क्वेश्चन, करंट अफेयर में 4 से 5 क्वेश्चंस, एमपी जीके में 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये है आपका कि कहाँ से टॉपिक आया था, मैंने आपको बता दिया जितना मुझे पता था, और बच्चों ने जितना क्वेश्चंस बताया था मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया कि किस टाइप का पैटर्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो पैटर्न जो है वो जो एग्ज़ाम का लेवल है ना, वो कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट ही है, बहुत ज़्यादा टफ बना नहीं रहे हैं ये पेपर, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई हो जा रहा है। तो आप उस चीज़ को पढ़िए, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, अपने एग्ज़ाम को दीजिए, जिनका अभी भी एग्ज़ाम बाकी है, 5-6 दिन और अभी एग्ज़ाम चलेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ही जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।